Hello, welcome to our classes Asthana Commerce classes, and today we will discuss the subject Business Law of CA Foundation. आज की हमारी क्लास जो है वो CA फाउंडेशन में पेपर सेकंड बिजनेस लॉ पर है, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल हैं जिनके बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 prescribe 6 points which are essential element of a valid contract. First is agreement, second free consent, third is competency of the parties, fourth is lawful consideration, fifth is lawful object, and sixth is not expressly declared to be void. Let's start from the first one. Agreement. Agreement is a combination of offer plus acceptance. यानी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब दोनों मिल जाती हैं तो वो एक एग्रीमेंट का रूप लेती है। ऑफर दो प्रकार के हैं सामान्य रूप से। पहला है जर्नल ऑफर, सामान्य प्रस्ताव। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रस्ताव दे दिया गया जो कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है, तो वो सामान्य प्रस्ताव कहलाता है, यानी वो जर्नल ऑफर कहलाता है। और दूसरा ऑफर होता है स्पेसिफिक ऑफर, यानी विशिष्ट प्रस्ताव। ये प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति के लिए दिया जाता है और वही विशेष व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऑफर के पॉइंट पर जब हम जर्नल ऑफर की बात करते हैं, उसमें एक केस लॉ है जो आपको कंसीडर करना है अपने एग्जाम के लिए। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893, ये एक लीडिंग केस है जो 1893 में हुआ था, जिसका विवरण ये है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कुछ दवाई बनाई जो इन्फ्लुएंजा के रोकथाम के लिए थी, और उन्होंने कई पेपर में, सेवरल न्यूज़पेपर्स में ये एडवर्टाइजमेंट दिया कि अगर हमारे द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आवर डायरेक्शंस, अगर कोई व्यक्ति उनकी स्मोक बॉल को यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद भी यदि उसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड का पेमेंट करेगी। ये एक जर्नल ऑफर था, सामान्य प्रस्ताव है क्योंकि न्यूज़पेपर में निकला है, कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। तो एक लेडी मिसेस कार्लिल ने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी द्वारा बनाई गई दवा का उनके द्वारा दिए गए डायरेक्शंस के अनुसार प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। उन्होंने कंपनी पर केस किया तो कंपनी को उन्हें 100 पाउंड चुकाने पड़े, क्योंकि ये एक जर्नल ऑफर था, इसे कोई भी स्वीकार कर सकता था। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की, विशेष प्रस्ताव की। तो विशेष प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही दिया जाता है और उसे वही विशेष व्यक्ति स्वीकार करेगा, उसके अलावा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसमें भी एक लीडिंग केस रहा है बोल्टन वर्सेस जोन्स का। तो ऑफर में ये दो केस लॉ आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, सेकेंड पॉइंट।
क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। एक्सेप्टेंस की जहां पर बात आती है तो उसको हम फ्री कंसेंट से जोड़ते हैं। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब है स्वतंत्र सहमति, यानी कि दो पक्षों की जो सहमति होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। सहमति स्वतंत्र कब मानी जाएगी? जब वह इन 5 कारणों से प्रभावित नहीं होती। A consent is said to be free consent when it is not affected by coercion, undue influence, fraud, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। यानी कि एक कंसेंट तब फ्री मानी जाती है जब वो प्रभावित नहीं होती है बलपूर्वक प्रयोग से, किसी चीज के अनुचित प्रभाव से, फ्रॉड से, धोखाधड़ी, मिसरिप्रेजेंटेशन मिथ्या वर्णन, और मिस्टेक यानी कि गलती। जब वह इन 5 चीजों से प्रभावित नहीं होती तो वह कंसेंट फ्री मानी जाती है। कंसेंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब कि दोनों पक्ष जब सहमति दे रहे हों, किसी बात पर सहमत हो रहे हों, तो वो सेम थिंग और सेम सेंस में हो। इसके लिए हम लैटिन वर्ड यूज करेंगे कॉन्सेंसस एड आइडियम, CONSENSUSADIDEM। देखिए लैटिन वर्ड्स आपको इसलिए प्रयोग करने की कि आपके एग्जाम में अगर आप लैटिन वर्ड्स का यूज करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 ने जिसके बारे में बताया था। पहला पॉइंट था इसमें एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट कवर होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। सेकंड पॉइंट है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में मैंने आपको बताया कि कंसेंट तभी फ्री होगी जब वह कोएरेक्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक से प्रभावित ना हो। थर्ड पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या है? पहले तो कंसिडरेशन का मतलब समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल, यानी कि बदले में कुछ, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। इसके लिए एक लैटिन वर्ड आप यूज करेंगे क्विड प्रो क्यू, QUIDPROQUO। क्विड प्रो क्यू का आप इस्तेमाल करेंगे, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न, दैट मीन्स कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ कि कंसिडरेशन ऐसा होना चाहिए जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ ना हो। फिर पॉइंट आपको देखना है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज का मतलब है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं। इसके लिए सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने हमें ये बताया है कि 3 कंडीशंस में उनमें कॉम्पिटेंसी पार्टीज में पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड माइंड, मेजॉरिटी, एंड दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर मेकिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। मेजॉरिटी का मतलब है कि अटेनिंग द एज ऑफ द मेजॉरिटी, और भारत में मेजॉरिटी की एज 18 साल है। साउंड माइंड का मतलब ये है कि जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो उसका जो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होना चाहिए, यानी वो लुनेटिक ना हो, उसने शराब ना पी रखी हो, वो इस प्रकार की अवस्था में ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ ना पा रहा हो। और तीसरा पॉइंट है कि वो किसी भी अन्य लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई एलियन एनिमी है, विदेशी शत्रु है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं माना जाता। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसका उद्देश्य लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। यानी ये नहीं कि 2 व्यक्तियों ने मिलकर समझौता कर लिया कि वो रॉबरी करेंगे या वो ड्रग की स्मगलिंग करेंगे, तो ये कोई ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल नहीं है। ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। इसमें सेक्शन 24 से सेक्शन 30 और सेक्शन 56 आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है। उसमें आता है आपका रेस्ट्रेंट इन ट्रेड, यानी व्यापार में बाधा डालने के कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट्रेंट इन मैरिज, शादी में रुकावट डालने के कॉन्ट्रैक्ट, और रेस्ट्रेंट इन ऑक्यूपेशंस, जो पेशे हैं हमारे, और लीगल प्रोसीडिंग्स। तो नॉट एक्सप्रेसली टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड में जो पॉइंट आया है उसमें ध्यान रखना है कि हमारा जो हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि किसी की शादी में बाधा डालने के लिए किया जा रहा हो, या व्यापार में रुकावट के लिए किया जा रहा हो, या कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने के लिए किया जा रहा हो। जैसे मान लीजिए किसी को गवाही देने से मना करना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें सेक्शन 10 ने डिस्क्राइब किए हैं। सेक्शन 10 of the Indian Contract Act describes the 6 points which are known as essential element of a valid contract. First point is agreement, second point is free consent, third point is competency of the parties, fourth point is lawful consideration, fifth point is lawful object, and sixth point is not expressly to be declared void. These are the essential elements जो सेक्शन 10 ने हमें बता रखे हैं। तो आप इनका ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो आपका जून 2023 में होने वाला है। और इसको आप पढ़ के जाएंगे। इसमें आपने कई चीज़ें देखी रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें मैंने आपको 2 केस लॉ भी बताए, जिसमें कि मैंने आपको जर्नल ऑफर में कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का केस बताया। स्पेसिफिक ऑफर में मैंने आपको बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस बताया। इसमें मैंने आपको कुछ लैटिन वर्ड्स रिवाइज कराए, जैसे कि फ्री कंसेंट के केस में कंसेंस एड एडियम, कंसिडरेशन के केस में क्विड प्रो क्यू। आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे अपने एग्जाम में, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल अस्थाना कॉमर्स क्लासेस। Thank you. Thanks a lot.